और तूफानों पे वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, खुद तैर के दरिया पार करो। ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। अगर हम अखबार में भी कोई न्यूज देते हैं हमारे किसी नवाचार की या बड़े काम की, तो वो लिमिटेड लोगों के पास जाती है। पर अगर आप सोचिए कि उसकी अगर इंस्टाग्राम पे एक रील बना के डाल दिया जाए तो उसका कितना बड़ा प्रचार प्रसार होगा। अब हम आगे उस चीज को उस तरह से सोच रहे हैं और मैं आशा करता हूं, अच्छा मैं ये कहना चाहता हूं कि ये नवाचार भी हम सुपर, आपको ये जान के हर्ष होगा कि गत वर्ष इस चिकित्सालय के संलग्न विभागों में प्रथम बार में एक साथ 25 डीएम और एमसी मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी एवं न्यूरोलॉजी में 5-5 सीट एवं सर्जिकल ब्रांचेस में यूरोलॉजी में 5 सीट का आवंटन हुआ। शेष विभागों में अब संकाय समय जल्दी ही डीएम एमसीएस सीट्स उपलब्ध हो जाएंगी। सुपर स्पेशल चिकित्सालय में आने वाले रोगियों और परिजनों की राजकीय योजनाओं की समस्त जानकारी हम एलईडी पे दे रहे हैं। आपने देखा होगा हमारे एलईडी टीवी स्थापित उसका हम दे रहे हैं। इसी प्रकार चिकित्सालय भवन में तंबाकू मुक्त करने के प्रयासों, मरीज के रिश्तेदारों से फिर लगभग 85 किलो तंबाकू एक साल में हमने फिर पकड़ा है, बरामद किया। तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और आपने देखा होगा कि इसी कारण से हमारा चिकित्सालय बिल्कुल साफ सुथरा रहता है। अब किसी भी दीवार के ऊपर अगर एक भी पान की पीक है तो आप उस चीज के ऊपर शिकायत कर सकते हैं। तो आपने खुद ने देखा होगा कि ये इतनी मेहनत से काम करते हैं। इसमें हरीश जी चौबीसा, उनकी टीम, हमारे महेश जी जो गार्ड बाहर रहते हैं, ये पूर्ण रूप से समर्पित है इस बात के लिए। मैं इन्हें भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। देश के साथ मैं आप सबका हार्दिक आभार प्रकट करते हुए मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग इस चिकित्सालय की उत्तरोत्तर प्रगति में पूर्ण निष्ठा से अपना काम सुचारू रूप से करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। सभी को साथ लेकर चलने वाले उपलब्धियों के धनी हम सभी के परम प्रिय अधीक्षक महोदय प्रधानाचार्य महोदय, आपके कुशल नेतृत्व में सुपर स्पेशलिटी जो कि एक समय किस स्थिति में था वो हम सभी जानते हैं, आज राजस्थान के श्रेष्ठ चिकित्सालय में आया है। चाहे वो महायोजना हो, चाहे वो टॉयलेट की क्यूआर कोड योजना हो, चाहे साफ सफाई का मामला हो, चाहे तंबाकू निषेध कार्यक्रम हो, चाहे तंबाकू का पहला क्लिनिक हो, एंटी टोबैको क्लिनिक सर्विस ने राजस्थान में पहली बार चालू किया है। विभिन्न राजनीतिक विजिट हो, अभी भी बीच में हमारे हेल्थ सेक्रेटरी साहब ने नवीन जी गोयल साहब को और माथुर साहब को 2 बार भेजा यहाँ पे, और आगे की आरएनडी मेडिकल कॉलेज के डेवलपमेंट के लिए सबके साथ बैठ करके सारी चर्चाएं करके आगे क्या प्लानिंग है, जयपुर से टीम को यहाँ भेजना और यहाँ से चर्चा करके वहां जाना, ये सर के कुशल नेतृत्व और एक अच्छे प्रशासक के हिसाब से जयपुर से यहाँ की टीम आना हम सभी के लिए बहुत खुशी की बात है। साथ ही बीमारों के रिश्तेदारों को खाने पीने की व्यवस्था के लिए, बीमारों के लिए खाने की व्यवस्था है, लेकिन रिश्तेदारों के लिए खाने की व्यवस्था थी, लेकिन कभी कभार संडे को यहाँ थी। अभी आज हम देख रहे हैं कि जो हमारा बैंक है उसके आगे जो पोर्शन है, उस पोर्शन के अंदर बीमार के रिलेटिव के लिए भी खाने की व्यवस्था है। भामाशाहों को प्रेरित करके आज बीमार के साथ में आने वाला आदमी भी निःशुल्क भोजन प्राप्त कर रहा है। इसी तरह से चिकित्सालय की जो व्यवस्थाएं थी, आदमी अंदर घुसता था, सबसे पहले देखता बेडशीट फटी हुई, इधर निकल रही है, इधर ऐसी हो रही है, मेले कुछ स्थिति है, संडे का नई बेडशीटें ले लो। आज हम देख रहे हैं लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, वो भी डेयरी कोड की और व्यवस्थित। अभी भी कुछ दिन पहले सर ने कहा था अगर कोई फंडी हो, कंडी हो, ऐसी हो गई हो तो हटाओ, उसको नहीं खरीदो, पैसों की कोई कमी नहीं है। तो डेफिनेटली सर इस चिकित्सालय को एक अच्छे ऑपरेशन में लेना चाह रहे हैं और ले रहे हैं। हम सभी का सहयोग इसमें जो सर चाह रहे हैं हम पूरा सहयोग देते रहे। इस सिविल और लेलेटरी वर्क के लिए भी सर ने सभी अलग अलग हेड्स बना दिए हैं। उस हेड्स में जहां जो काम बाकी है वो पोर्शन में लगभग तैयारी हो चुकी है और निरंतर कार्य हो रहा है, और जो बाकी है वो भी आगे होना तय है। सर ने अभी म्यूजिक थेरेपी वाली बता दी, वास्तव में ये भी एक नया इनोवेटिव पार्ट था। तो कैंसर जैसे भयानक बीमारी से गुजरने वालों के लिए, पहले से मानसिक तनाव से गुजरते हैं, उनके लिए एक राहत भरा कंडीशन से, और आज इस मन से घोषणा की है कि खाली कैंसर ही नहीं, पूरी बिल्डिंग के अंदर ये म्यूजिक थेरेपी होनी चाहिए।
स्वागत है सर का इस चीज के लिए भी। बड़ी बात है, सर ने एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लगा के विभागाध्यक्ष सभी को समदृष्टि से देखते हैं, सभी की बात सुनते हैं। ऐसा नहीं कि सफाई कर्मचारी सर के पास गया, सर की बात नहीं, सर उसकी तसल्ली से उसकी बात सुनेंगे, उसकी हमेशा प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आपकी समदृष्टि और आत्मीयता है जिससे सभी कार्य करने में नई शक्ति प्रवाहित होती है। हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि आप द्वारा बनाई गई QR कोड RRR योजना आज राजस्थान सरकार द्वारा प्रशंसा करके पूरे राज्य में लागू की गई है। यहाँ तक कि नीति आयोग ने भी इसको अपने उसमें लिया गया है। मैं हम सभी की तरफ से सबको आश्वस्त करता हूँ, आपके मार्गदर्शन में जो भी आगे दिशाएं तय होगी वो आगे प्रोग्रेस करेगी। शर्मा साहब, दीपक अमर साहब से निवेदन है, शर्मा से निवेदन है, सर भी रात को सभी सर्जन्स, न्यूरो सर्जन्स सभी के लिए एक एग्जाम्पल कि किस तरह से जो है वो सर जो भी काम दिखाते हैं डॉक्टर साहब कभी मना नहीं करते हैं, चाहे कितना भी इनकी व्यवस्था हो। क्या करूं, तालियों की कमी। सच बात बताता जो भी कागज, जो भी वित्त का काम जो मेरे समझ में नहीं आता, मैं राठौड़ जी को दे देता हूँ। संभाल करके तालियों की गड़गड़ाहट। मेसरा साहब के रिटायरमेंट के बाद में यूरोलॉजी में खासकर बहुत बड़ा एक जो है वो शून्य आ गया था और मुझे कहते हुए बहुत ही गर्व महसूस होता है कि डॉक्टर गोखरू साहब जब से यहाँ पधारे हैं और आपकी मैडम कार्डियोलॉजी में, तब से यूरोलॉजी का कोई भी ऐसा काम नहीं है, कोई भी ऐसा ऑपरेशन नहीं है, कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है जो हमारे यहाँ सुपर स्पेशलिटी में आपके नेतृत्व में नहीं हो रहा। साथ साथ में गोखरू साहब एक बहुत अच्छे टीचर भी हैं, तो जो भी बच्चे इनके साथ में काम कर रहे हैं, जो भी नए लोग इनके साथ में काम कर रहे हैं, उनको भी ये तैयार कर रहे हैं ताकि भविष्य की भी टीम जो है वो बहुत ही सुदृढ़ हो। धन्यवाद सर। नगीने हैं, क्या कहूँ, कैसे करें। डॉक्टर रालोद साहब जितना कूल आदमी मैंने कहीं नहीं देखा। न्यूरोलॉजी जैसी टेंशन वाली ब्रांच में भी हमेशा हंसमुख रहना और किसी भी काम के लिए ना नहीं देना। और अब जो एडवांस प्रोसीजर्स, जो एंडोवेस्कुलर जो प्रोसीजर्स अब आप ये लोग सब कर रहे हैं, वो तो अद्वितीय है और मैं समझता हूं कि ये हमारे संस्थान को आने वाले समय में बहुत ही विशिष्ट ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे। धन्यवाद। ऊर्जावान सर्जन है और आप जैसे आपको पता है कि ये GI सर्जरी विशिष्टता से आते हैं और हमारे इस मेडिकल कॉलेज की एल्यूमिनस हैं, इसलिए इन्होंने बाहर इतने सारे प्रलोभनों को दरकिनार करते हुए अपनी सेवाएं यहीं देना मंजूर किया। इसके लिए मैं इनकी बहुत बहुत प्रशंसा करता हूं। अच्छी नीयत से जो आदमी आता है और काम करता है, आपने देखा होगा, मैंने पढ़ा कम से कम 100 सर्जरीज कर दी 2 महीने में। तो आप ये देखें कि बड़ों के आशीर्वाद का कितना फल मिलता है। जैसे हमारे कहने पे या पधारे, विभाग संभाला, काम शुरू किया और RPSC निकल गई। मैं इनको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि RP से सेलेक्ट होकर के मैं इनको यहीं पे लेके आऊंगा, ये मेरी जिम्मेवारी है। मेरे पास 9 विभाग के जो है वो एंडोवेस्कुलर प्रोसीजर्स जो न्यूरोलॉजी में करते हैं, उनकी शुरुआत हुई और आपने अपना जो है वो सबसे पहले मुझे याद है कि शाकिर हुसैन साहब जो कि पुरोधा है इसके, उनके अंडर में आपने ट्रेनिंग ली और जिनेवा में, जापान में, वहां से ये अपने इस पूरे एरिया के एकमात्र क्वालिफाइड जो है वो एंडोवेस्कुलर न्यूरोलॉजिस्ट हैं, इंटरवेंशन न्यूरोलॉजिस्ट। आपको बताऊं कि ये मेरे ख्याल से शायद राजस्थान के दूसरे हैं, राजस्थान के दूसरे हैं मेडिकल कॉलेजेस के अंदर जिन्होंने, जो क्वालिफाइड हैं, जो कि एक अपना डिग्री लेके आए हैं इस काम के लिए। ऐसे तो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, वो अच्छा भी कर रहे हैं, लेकिन क्वालिफाइड होना एक बिल्कुल अलग बात है। और इनके आने से तरुण रालोद साहब की और जायसवाल साहब की टीम को बहुत जबरदस्त संबल मिला। बहुत बहुत शुभकामनाएं। काम कर रही और आपको आश्चर्य होगा कि आप जो है वो सब तरह की एंडोस्कोपीज वगैरह भी सीख गई हैं और बहुत ही बढ़िया काम को अंजाम दे रही है।
क्योंकि मेरी प्रशासनिक जो है वो जिम्मेवारियां होती है, तो कई बार जो है वो पेशेंट केयर नहीं हो पाता जितना मुझे होना चाहिए। तो डॉक्टर मंसूर अली जी और डॉक्टर हेमलता जी ये पूरा डिपार्टमेंट पीछे संभालते हैं। थैंक यू। GI मेडिसिन वाली एंडोस्कोपी टीम और फिर यूरोलॉजी वाली टीम। ऐसा नहीं है कि दूसरे लोग जो काम कर रहे हैं उन पे भी हमारी निगाह है, पर जैसे मैंने आपको निवेदन किया कि एक बार में कुछ ही लोगों को पुरस्कृत किया जा सके, तो बिल्कुल भी अपना दिल छोटा नहीं करिए। आपका काम तो आज भी पुरस्कार लायक ही है, तो मैं ऐसा समझता हूं कि अगले किसी भी समय पे हम जो है वो आपको भी पुरस्कृत करेंगे। तो वही वाली बात जो सब निधि शर्मा, तालियां की कमी नहीं होनी चाहिए। भगवती पाटिल, पहले दिन ओटी में असिस्ट का काम। सरिता गुजर तैयार है। तो फायर का भी काम है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट का भी काम है, नाइट ड्यूटी भी करवाते हैं। केयर लैब के हमारे प्रभारी पवन कुमार जिनको पर ये पूरे आरएनटी परिसर में सबसे बढ़िया चाय बनाती ये तो सब्जी रोटी। रमेश चंद्र मीणा, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, आईसीयू इंचार्ज। ललिता शर्मा, नर्सिंग ऑफिसर। गोविंद कुमार भोई, नर्सिंग ऑफिसर, नॉर्थ आईसीयू एसएसबी। खुशबू जैन, नॉर्थ आईसीयू है, नर्सिंग ऑफिसर। निखत परवीन, नॉर्थ आईसीयू है, नर्सिंग ऑफिसर। इससे मैं लगातार आईसीयू प्रभारी के रूप में कार्य कर रहा हूँ। सन 2020 में जब कोविड आया था, उस दरमियान भी हमने इस आईसीयू में मरीजों की बहुत बेहतरीन सेवा की थी, और आज उसी का परिणाम है कि हम माननीय प्राचार्य महोदय द्वारा सम्मानित किए जा रहे हैं। और हमने हमारे आईसीयू में हम 6 डिपार्टमेंट के मरीज़ यहाँ आईसीयू में भर्ती होते हैं और बेहतरीन सेवाएं दे रहे हैं। सारा श्रेय मेरी पूरी टीम को जाता है। ये इन टीम की वजह से ही हमारा आज आईसीयू सम्मानित हुआ है। धन्यवाद। 76वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आज हमारे यहाँ सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में ये समारोह हमारे सभी संकाय सदस्य, हमारे सभी नर्सिंग ऑफिसर्स, हमारे मंत्रालय कर्मचारी, हमारे सहायक कर्मचारी, इन सभी की उपस्थिति में बहुत ही धूमधाम और बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया गया है। और मैं ऐसी कामना करता हूं कि समस्त उदयपुर वासी बिल्कुल स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपनी लाइफस्टाइल हेल्दी रखें। लेकिन अगर किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ़ अगर उनको होती है तो हमारा आरएनटी महाविद्यालय और सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सालय उनकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर है। धन्यवाद।